हरे कृष्णा, राधे राधे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि अक्षय तृतीया वाले दिन लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है। सो फ्रेंड्स, बांके बिहारी मंदिर में उनके चरणों का दर्शन कराया जाता है और उनका चंदन से श्रृंगार किया जाता है। सो फ्रेंड्स, उसी प्रकार हमें अपने लड्डू गोपाल की चंदन सेवा कैसे देनी है और भोग क्या लगाना है और चंदन श्रृंगार हमें कब हटाना है और चंदन वाला जो हमारा लड्डू होता है उसको हम बाद में क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसमें आपको पूरी जानकारी मैं देने वाली हूँ। तो देखिए, सुबह सवेरे जैसे हम अपने लड्डू गोपाल को भाव स्वरूपी जगा लेते हैं, उनको पानी से आचमन कराएंगे, उनको दूध का अगर भोग लगाना चाहें तो आप दूध का भोग लगा दें। सुबह सवेरे हमें पूरे दिन अपने लड्डू गोपाल की चंदन सेवा देनी होती है। इस प्रकार देखिए, लड्डू गोपाल को आप छोटे से निक्कर पहना लें, कैसे भी निक्कर हो आप उनको पहना लें। उसके बाद उनके पैरों में हम पायल पहनाएंगे, चांदी की हो, मोती की हो, आपके पास जो भी उनके लिए पायल आपके पास सामर्थ्य है वैसे ही उनको पायल पहना दें, क्योंकि चंदन से हम लड्डू गोपाल का श्रृंगार करेंगे और अक्षय तृतीया वाले दिन ही लड्डू गोपाल की चंदन दर्शन हमें करने होते हैं। तो देखिए, हम पहले उनको निक्कर पहना के अपने लड्डू गोपाल को एक जगह विराजमान करके फिर उनको स्नान के लिए एक पात्र इकट्ठा कर लेंगे। पात्र में आप चाहें तो फूल डाल लें, स्वास्तिक बना लें या एक तुलसी का पत्ता भी रख के उनको स्नान करा सकते हैं। और देखिए, स्नान कराने के से पहले हम उनको हल्के सादे जल से पहले उनको स्नान आचमन कराएंगे। उसके बाद देखिए, अक्षय तृतीया वाले दिन दही से हमें या फिर पंचामृत से स्नान आपको कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि दही में शीतलता हमें मिलती है, शीतलता पाई जाती है दही में। तो आप चाहें तो पंचामृत बना सकते हैं, क्योंकि उसमें भी दही पाई जाती है। तो देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल को दही से स्नान कराऊंगी और बहुत ही प्रेम भाव से अपने लड्डू गोपाल को, जो श्री हरि जी का विष्णु जी का जो स्वरूप माने जाते हैं, उनको हम अच्छे से श्रृंगार करेंगे, चंदन श्रृंगार। तो हम उनको अच्छे से भाव स्वरूपी स्नान करके उनको अच्छे से उनका श्रृंगार करेंगे। तो देखिए, पहले हम चंदन का जो हमारा अष्टगंध चंदन हो, गोपी चंदन हो या फिर लकड़ी वाला जो चंदन आता है, आप उसे भी घिस के एक पाउडर को पेस्ट बना के, अब पेस्ट बनाने के बाद पहले हम अपने लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे जहाँ जहाँ हमारे लड्डू गोपाल पूरे दिन रह सके अच्छे से। तो देखिए, पहले हम एक पेस्ट अच्छा से बना के उसके बाद उनके पहले हम माथे से शुरुआत करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि लड्डू गोपाल के माथे से हम श्रृंगार करना होता है। तो देखिए, हल्के हाथों से पेस्ट को लड्डू गोपाल के पहले फेस पे, चेहरे पे थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे। ये पेस्ट आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, आपके पास ब्रश है तो उससे भी लड्डू गोपाल की चंदन सेवा और श्रृंगार कर सकते हैं। तो देखिए, मैं हल्के हल्के हाथों से लड्डू गोपाल के पूरे शरीर, उनके अंगों पे हल्के हल्के चंदन का पेस्ट मैं लगाऊंगी जो भी है। उसके बाद लगाने के बाद उनके चरणों पे भी हम पेस्ट लगाएंगे। और लड्डू गोपाल को आप उस दिन पायल जरूर पहनाएं, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में पहली बार सिर्फ साल में एक बार ही अक्षय तृतीया वाले दिन ही उनके चरणों का दर्शन कराया जाता है। उसके बाद देखिए, अगर आपके पास मोतियों की माला है तो मोतियों की माला पहना दें, नहीं तो उनको फूल की माला उस दिन आप जरूर पहनाएं, क्योंकि फूलों में ठंडक मिलती है। और ये जो चंदन सेवा होती है वो बढ़ती गर्मियों को राहत देने के लिए हमें लड्डू गोपाल को देनी होती है। तो देखिए, लड्डू गोपाल को आप उस दिन मोर पंख जरूर लगाए, उनको बांसुरी धारण करें, जो भी आपके पास चांदी की बांसुरी हो, उनके जो भी बांसुरी हो, लकड़ी की बांसुरी हो, उनके पास गाय, तुलसी माता फिर रखे। फिर उसके बाद चलिए हम लड्डू बनाने की प्रक्रिया चालू करते हैं। तो देखिए, लड्डू जो हमारे लड्डू गोपाल के पास चंदन की जो लड्डू होती है वो पूरे दिन हमें रखनी होती है। तो थोड़ा सा हम अष्टगंध पाउडर चंदन का ले लेंगे, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल मिला लेंगे, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल का इत्र मिला लेंगे। तो देखिए, हम गुलाब जल का, चाहे मोगरे का इत्र हो तो खुशबुओं के लिए ठंडक, क्योंकि गुलाब जल और इत्र से हमें ठंडक प्रदान मिलती है, शीतलता का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद हम हल्के हल्के हाथों से, बहुत जैसे आटे का डो होता है उस तरह हम चंदन के आटे का डो लगाएंगे। और बहुत ही कड़क हम आटे का डो लगाएंगे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल के चरणों में हमें ये लड्डू रखनी होती है। उसके बाद थोड़ा सा हम इसको अच्छे से मिला के एक शेप दे देंगे, गोल सा बॉल सा। तो देखिए, हम उसको लड्डू की आकार का बना के
फिर उसे हम हथेलियों पे ऐसे राउंड राउंड करके उसको गोल बना लेंगे। देखिए बहुत ही प्यार से हम उनको गोल सा लड्डू बना के रेडी कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा तुलसी दलपत्र रख के और प्रभु के चरणों में हम ये चंदन का लड्डू रख देंगे। देखिए बहुत ही प्रेम भाव से हम उनके चरणों पे लड्डू रखेंगे। अगर आप चाहें तो दीप जला सकते हैं, क्योंकि मैंने दीप इसलिए नहीं जलाया है क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा है, तो इसलिए मैं दीप बाद में जलाऊंगी जब मैं अपने लड्डू गोपाल का चंदन श्रृंगार शुरू कर दूंगी। और ये पूरा जो श्रृंगार है चंदन का, आप पूरे दिन अपने लड्डू गोपाल के पास रख सकते हैं। और ये चंदन सेवा जो हमारी होती है, ये चंदन यात्रा 21 दिनों तक चलती है हमारे लड्डू गोपाल के। अक्षय तृतीया वाले दिन से 21 दिन चलती है। हो सके तो आप 5 दिन लड्डू गोपाल को चंदन श्रृंगार कर सके, नहीं तो अक्षय तृतीया वाले दिन अपने लड्डू गोपाल को पूरे शरीरों पे चंदन श्रृंगार अवश्य करें। उसके बाद अब हम लड्डू गोपाल को सुबह का भोग लगाएंगे, दोपहर का भोग लगाएंगे, 4 पहर का भोग होता है। उस प्रकार हम लड्डू गोपाल को आसन वहाँ लगाएंगे जहाँ हमारे लड्डू गोपाल दिन भर विराजमान कर सके। तो अगर आपके पास फूल हो तो फूलों की माला पहनाए, आसपास फूल से डेकोरेशन कर दे, बहुत ही शीतलता मिलती है हमें। नेचुरल फूलों से जितनी शीतलता मिलती है वो किसी चीज़ से नहीं मिलती है। तो अब हम उनको भोग लगाएंगे अपने लड्डू गोपाल। तो भोग में आप उस दिन दही का भोग जरूर लगाएं। और पानी वाले फलों का भी भोग लगा सकते हैं, खीरा, ककड़ी, नाशपाती, आम, जो भी आपका समर्थ हो उनको भोग लगाएं। दही तो आप अवश्य लगाएं, सत्तू का लड्डू, सत्तू का घोल, इस तरह से अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। फिर उनको दीप दिखाएं, धूप दीप दिखा के उनकी आरती करें। और ये मटके का पानी आप अपने लड्डू गोपाल को भोग में जल के रूप में उनको जरूर लगाएं। और ये देखिए मैं जल का लोटा रख दूंगी अपने लड्डू गोपाल के पास। तो इतना हम अपने लड्डू गोपाल को 4 पहर का भोग लगा सकते हैं। और ये सब भोग लगाने के बाद फिर हम अपने लड्डू गोपाल को श्रृंगार करेंगे। हाथ जोड़ के पूजा में रहित कमियों के लिए हम क्षमा याचना हम करेंगे। और लड्डू गोपाल की जो हमारी आरती है, पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसमें फिर हम नारायण विष्णु जी की आरती करेंगे। तो देखिए अक्षय तृतीया वाले दिन हो सके तो आप लक्ष्मी नारायण की भी आरती कर सकते हैं। और आरती में हमें हरे रामा हरे कृष्ण वाली आरती करनी है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल को अक्षय तृतीया वाले दिन ऐसे ही भोग प्रसाद करेंगे। और ये जो भी भोग आप लगाए हैं प्रसादी के तौर में पूरे घर में बांट दे और प्रसादी के तौर पे ग्रहण कर ले। उसके बाद हम चलिए बात करते हैं लड्डू गोपाल का श्रृंगार हम कैसे हटाएंगे। तो देखिए लड्डू गोपाल का श्रृंगार आप जब शाम का भोग लगाए, जब रात्रि शयन कराएं अपने लड्डू गोपाल को, तब जाके उनकी चंदन की जो श्रृंगार है उसको हम हटाएंगे। तो देखिए पहले हम उनके फूलों की माला निकाल देंगे। तो देखिए फूलों की माला निकाल के हम कहीं एक जगह रख देंगे। फिर उनका हम जहाँ उनको विराजमान किए हैं तो एक हम अलग से पात्र उनको स्नान कराने के लिए पहले तैयार कर लेंगे, क्योंकि रात्रि शयन कराना है हमारे लड्डू गोपाल को। फिर उसमें तुलसी दलपत्र रख के हम उनको विराजमान कर देंगे उनके सिंहासन से। तो पहले हाथ जोड़ के उनकी जो चरणों में जो लड्डू हमने चंदन का लड्डू रखा है उनकी आज्ञा लेके हम चंदन के लड्डू को एक बाउल या फिर कटोरी या बंद डिब्बे में उसे हम निकाल लेंगे। और देखिए हम पहले उनको अपने एक खाली पात्र में स्वास्तिक बना के उनको विराजमान कर लेंगे लड्डू गोपाल को। फिर धीरे धीरे उनका चंदन श्रृंगार हम उतारेंगे। तो चलिए चंदन श्रृंगार उतारने की तैयारी करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा हम जल ले लेंगे, साफ जल लेने के बाद थोड़ा सा उंगली को भिगा के और फिर पहले हम माथे से उनके, क्योंकि चरणों का लड्डू हमने पहले ही उठा लिया था लड्डू गोपाल के पास से, उसके बाद थोड़ा सा भिगा के उनके अंगों को हल्का हल्का गीला करके और एक कटोरी में सारी जो चंदन है उसको हम हल्के हल्के हाथों से निकाल लेंगे। ये चंदन आप बाद में पूरे साल हो सके तो अपने घर के माथे पे, घर के सभी सदस्यों के माथे पे तिलक लगा सकते हैं। कहीं बाहर जाए, बच्चे बीमार पड़े, आपके घर के जेंट्स बीमार पड़े, उनके माथे पे ये चंदन का टीका लगाएं। ऐसे देखिए हम अपने लड्डू गोपाल को हल्के हल्के हाथों से जितनी भी चंदन उनकी होगी वो सब निकाल के हम एक कटोरी में जमा करके पूरे साल उनका तिलक लगा सकते हैं हो सके तो। उसके बाद हम साफ जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे।
तो ये देखिए लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद हमको जितना भी ये जो स्नान का जो जल है, आपको पता है कि पूरे घर में इसका लड्डू गोपाल का जो जल है अक्षय तृतीया वाले दिन उस पूरे आप अपने ऊपर छींटे दें, अपने पूरे घर में छींटे दें, और जो बच जाए तो आप उसको पौधों में, तुलसी के पौधों में या फिर किसी फूल के पौधों में खाली बर्तन में रख सकते हैं। और ये जो चंदन की जो हमने लड्डू गोपाल के अंगों से निकाला है उसको आप पूरे साल उसका तिलक लगा सकते हैं, अपने बच्चों को तिलक लगा सकते हैं, खुद भी तिलक लगा सकते हैं। तो ऐसे हम अपने लड्डू गोपाल के अक्षय तृतीया वाले दिन करेंगे। तो अब मैं अपने लड्डू गोपाल को हल्के वस्त्रों में रखूंगी, उसके बाद उनको शयन करा दूंगी कि मैंने इस पूरे दिन का भोग प्रसाद सब कर लिया है, अब लड्डू गोपाल को हम शयन कराएंगे। तो ये आप हो सके तो पायल रात को पहना के अपने लड्डू गोपाल को सुला सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हुई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।